नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज उत्तर प्रदेश वो नहीं है जो कभी अपराध और अराजकता के लिए जाना जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने एक नई दिशा पकड़ी है, जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर दिखाई देता है। योगी ने साफ कहा, अपराध होगा तो कार्रवाई होगी, और वही हुआ भी। नशा तस्करी हो या संगठित अपराध, माफिया हो या गिरोह, अब सब पर एक जैसा कानून लागू होता है। पुलिस को खुली छूट मिली है, इरादे मजबूत हुए हैं और नतीजा ये निकला कि हर जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। सहारनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है और अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, नशे के खिलाफ सख्त जंग, सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में जिस तरह से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली, उसने ये साफ कर दिया कि योगी सरकार अब किसी भी हालत में नशे के कारोबार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस और प्रशासन को ये साफ निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश बने। सहारनपुर और ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुई पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं कि सरकार की ये नीति अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर पूरी ताकत के साथ लागू की जा रही। सहारनपुर में थाना नकुड़ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि अब नशा तस्कर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। 557 ग्राम अवैध स्मैक की बरामदगी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ये साबित करता है कि तस्कर बड़े स्तर पर युवाओं और समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। लेकिन योगी सरकार की सख्त नीति के चलते अब ऐसे लोगों का खेल ज्यादा दिन नहीं चल पा रहा। ऑपरेशन सवेरा जैसे अभियानों के जरिए पुलिस ने न सिर्फ नशे के कारोबारों को खत्म किया है बल्कि समाज को यह भरोसा दिलाया है कि कानून पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सवेरा सिर्फ एक पुलिस अभियान नहीं, एक सोच है, एक संदेश है कि नशे के अंधेरे से निकलकर जीवन को उजाले की ओर ले जाया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा दिए गए आंकड़े ये साफ दिखाते हैं कि सहारनपुर में नशे के खिलाफ कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स की बरामदगी और 350 से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये सब तभी संभव हो पाया है जब सरकार, पुलिस और प्रशासन एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और किसी भी दबाव या सिफारिश को दरकिनार करते हुए कानून को अपना काम करने दिया जा रहा है। जहां पहले की सरकारों में पुलिस पर रोक टोक होती थी, वहां अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। ग्रेटर नोएडा में बड़ा खुलासा, युवाओं को नशे में फंसाने की साजिश। वहीं दूसरी ओर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया गांजा तस्करी का गिरोह यह दिखाता है कि नशे का कारोबार किस तरह से, किस तरीके से युवाओं को निशाना बना रहा था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी गिरफ्त में लेने की ये साजिश बेहद खतरनाक थी, क्योंकि यही युवा देश और प्रदेश का भविष्य होते हैं। और 102 किलो गांजा की बरामदगी और 3 शातिर तस्करों की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि योगी सरकार की पुलिस अब सिर्फ छोटे तस्करों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े नेटवर्क और पूरे गिरोह को तोड़ने की दिशा में काम कर रही है। ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करना, किराए के मकानों में स्टॉक करना और फिर टैक्सी के जरिए उसकी डिलीवरी देना, ये सब एक संगठित अपराध का हिस्सा था। लेकिन पुलिस की सतर्कता और सरकार की नीति के चलते ये नेटवर्क अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ अपराध को सिर्फ कानून की समस्या नहीं माना जाता बल्कि इसे सामाजिक बीमारी के रूप में देखा जाता है और इसे जड़ से उखाड़ने की तैयारी की जाती है। नशे के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नशा अपराध को जन्म देता है, परिवारों को तोड़ता है, समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करता है
और यही वजह है कि सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी कि वो नशा तस्करों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएं। अब हालात ये है कि नशा तस्करों में डर साफ दिखाई देने लगा है और उन्हें ये एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब उनके लिए तो कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। इन कार्रवाइयों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि युवाओं को बचाने की एक मजबूत कोशिश हो रही है। योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में ना जाकर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर चले ताकि प्रदेश आगे चलकर विकसित हो सके। और इसी सोच के तहत न सिर्फ तस्करों को पकड़ा जा रहा है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। पुलिस, प्रशासन और सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि नशा करने और नशा फैलाने वालों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सहारनपुर और ग्रेटर नोएडा की ये घटनाएं इस बात का साफ संकेत है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ एक नारा नहीं है, एक मजबूत और असरदार रणनीति है जिसके तहत ये सभी एक्शन लिए जा रहे हैं। नशे के सौदागर अब समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका भविष्य सुरक्षित तो नहीं है। सरकार, पुलिस और समाज अगर इसी तरह मिलकर काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश को नशे के जाल से काफी हद तक मुक्त किया जा सकेगा और युवा पीढ़ी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य को आगे बढ़ा सकेगी। अपराध होगा तो कार्रवाई होगी, इसी नीति के तहत काम किया जा रहा है। कोई माफी नहीं मिलेगी, चाहे माफिया हो, गिरोह हो या नशा तस्कर। अब हर किसी को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वो बिना किसी दबाव, बिना किसी रियायत के लगातार कार्रवाई करे और इसका नतीजा ये है कि सहारनपुर और ग्रेटर नोएडा जैसे जिलों में बड़े बड़े तस्करों, बड़े बड़े गिरोह और अपराधियों को पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त की गई और दोषियों को सीधे जेल भेजा गया है। योगी सरकार की यही सख्ती अपराधियों में डर पैदा कर रही है और आम जनता के मन में भरोसा जगा रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ जो काम हो रहा है वो आम लोगों को भी साफ दिखाई देने लगा है। सरकार का सीधा कहना है कि नशा समाज के लिए खतरा है, अपराध को जन्म देता है, सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को होता है इससे और इसीलिए इसके खिलाफ इतनी एक्टिवनेस दिखाई दे रही है। नशे की वजह से अपनी पढ़ाई से बच्चे भटक जाते हैं, परिवार टूटते हैं, अपराध कई हद तक बढ़ता है और इसी कारण ये फैसला लिया गया है कि नशा बेचने और फैलाने वाले दोनों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई करे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। आज इसी नीति का असर है कि सहारनपुर जैसे इलाकों में बड़ी मात्रा में स्मैक और गांजा पकड़ा जा रहा है और तस्करों को सीधे जेल भेजा जा रहा है। इस जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब यह है कि अपराध के लिए कोई माफी नहीं। योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर युवा सुरक्षित रहे, नशे से दूर रहे। इसीलिए लगातार चेकिंग की जा रही है, खास अभियान चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सवेरा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं और पूरे नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। ऑपरेशन सवेरा जैसे अभियानों के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि नशे का रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि मेहनत और सही राह प्रदेश में भी विकास लेकर आती है। आज नशा तस्करों में डर है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े गए तो सख्त कानून लगेगा और कोई बचाने नहीं आएगा, किसी का रसूख नहीं चलेगा। योगी सरकार की यही शक्ति दिखाती है कि वो प्रदेश को नशे से मुक्त करना चाहती है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुल मिलाकर ये साफ है कि उत्तर प्रदेश आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां कानून का राज है और अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने न सिर्फ प्रशासन को मजबूत किया बल्कि आम जनता को सुरक्षा और भरोसे का भावना भी पैदा किया है। नशा तस्करी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई ये साबित करती है कि सरकार सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाना चाहती है। सहारनपुर हो या ग्रेटर नोएडा या कोई भी जिला यूपी का, हर जिले से मिल रही सफलता की खबरें ये बताती है कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, प्रदेश को नशे, अपराध और माफिया से मुक्त करना ही उनका मकसद है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।